ठीक है, शाज़िया इल्मी, यहां पर साफ कर दिया है शिवसेना यूबीटी ने कि हम इस तरीके का कोई आरक्षण नहीं देने वाले हैं। अब आप अगर कह रहे हैं कि उनके चुनावी वादे, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो पाताल से भी कम है, उनका भी उल्टा आप पर यही आरोप है कि आप झूठ बोलते हैं और जब सब कुछ फेल हो जाता है तो डर फैलाने लगते हैं। नहीं चलने वाला उनका। देखिए, झूठ तो जिस तरह से राहुल गांधी ने फैलाया कि संविधान बदला जाएगा, कि किस तरह से दलितों के जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे, किस तरह से फटाफट करके वो 6,000 रुपए जो है महिलाओं को देंगे, वो झूठ तो सबने देखा। और उस झूठ का असर ये कि हरियाणा में इनको मुंह की खानी। अरे किशोर जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आपका कोई पॉइंटेड सवाल है, आप पूछ लीजिए, पर फिर इंटरप्ट मत कीजिएगा। पदमजा जी, आपने जो पूछा उसका जवाब नहीं दे रही। नहीं किशोर भाई, आपने अभी बहुत देर तक बात की हिंदू मुस्लिम की। नहीं, मैं आपसे बात करूंगी। आपने बहुत देर तक बात की हिंदू और मुस्लिम की। शाज़िया इल्मी, आपके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रॉमिसेस हम पूरे नहीं कर सकते। साल तक वफादारी करो, बीजेपी कुछ नहीं देंगी। अरे भाई, हिमाचल में जो, अरे फिर आपको चुप रहना पड़ेगा ना भाई, सब लगातार बोल रहे हैं। ठीक है किशोर जी, एक एक करके आप लगातार बोल रहे हैं। आप साइलेंस, आप लगातार बोल रहे हैं तुम्हारे को। ठीक है शाज़िया इल्मी, पति मुझे सहानुभूति है, इसलिए मैंने बोला तुम्हारे पति। अच्छा चलिए, ये पाखंडी लोगों के आप साथ अपनी दुआएं अपने तक रखिए, मैं आपकी दुआओं को कबूल नहीं कर रही हूँ। अच्छा ओके किशोर भाई, चलो आपकी दुआओं को मैं कबूल नहीं कर रही हूँ, तो अगर आपकी जो अच्छी नेक दुआएं हैं तो मैंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, जिस तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है और बाकी इंडी दल के घटकों ने भी कर दिया है रिजेक्ट, तो उस तरह से मैंने भी रिजेक्ट कर दिया है आपकी दुआओं को। और फिर मैं भूल गई, मुझे लगा आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। अरे मैं है ना, महाविकास लगातार बोल रहे हैं भाई साहब, 4 in 1 है। आपने हिंदू मुसल कैसे कैसे बात करूं, लगातार बोल रहे हैं। एक एक करके प्लीज शाज़िया अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत। आपको क्या हो गया है? पदमजा, तुम्हारा सवाल का जवाब देना। देखिए, आपने लगातार हिंदू और मुस्लिम की बात की है, बार बार आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कितनी सीटें मिलेगी बताओ? अरे फिर से आप बोल रहे हैं भाई साहब, क्या हो गया आपको? सर, अगर आप बोलने ही नहीं देंगे, हम अगले 15 मिनट तक यही करते रहेंगे। बेचैन है, हम 15 मिनट तू मैं करते रहेंगे। प्लीज शाज़िया इल्मी, 30 सेकंड बोलिए। नहीं, आपको किस बात की बेचैनी है कि आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब? कुछ हो गया आपको? क्या नया प्रकार का कोई डर है आपको कि आप बिल्कुल घबराए हुए हैं कि आपका मुंह ही नहीं बंद हो पा रहा है? खैर, मुझे बोलने दीजिए। आपने लगातार हिंदू मुस्लिम की बात की, मुस्लिम 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 मुस्लिम, कौन किसको वोट देता है? तो आप जो है लगातार करेंगे ये, आप लगातार करेंगे ये कि सारे संसाधन मुसलमानों के पास जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड आपके लिए बाकायदा खुतबे करे, अपील्स करे, फतवे करे। आप शाही इमाम बुखारी के पास जाएंगे, आप वोट जिहाद की बात करेंगे, आप सब करेंगे, लेकिन कतई हिंदू को एक साथ करने की बात ना हो जाए। क्यों ये पक्षपात, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन, क्यों बताइए? और मुसलमानों के साथ किया है आपने मुसलमानों के साथ भी इंसाफ नहीं किया। हिंदुओं को तो छोड़िए, आप जो आप हालत देखिए पसमंदा मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों को और गरीब बनाए हैं। वोट जिहाद। अभी घनश्याम तिवारी बोल रहे थे कि हम लोग जो है लगातार सबके लिए काम करते हैं। घनश्याम जी, आपकी पार्टी ने सिखाया है कि आम जो मुसलमान है ना, बच्चा, वो वोट जिहाद करे, और आपके जो घर के लोग हैं नेता ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़े। ठीक है, ये मंत्र का रिएक्शन इसलिए हो रहा है, सुरेंद्र राजपूत, इसलिए हो रहा है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने वो जो उलेमा बोर्ड का चिट्ठी है और 10% रिजर्वेशन है, उसका मुद्दा उठा लिया। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए शाज़िया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ किशोर जी, प्लीज थोड़ी सी देर चुप हो जाइए ताकि चर्चा आगे बढ़ पाए। नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अभी भी घनश्याम तिवारी ने, मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि लगातार मेरे मुंह पर बोल रहे थे और मैं चाहती, मेरी बात पर बोल रहे थे, तो मुझे बोलना जरूरी है। देखिए, अभी घनश्याम तिवारी ने कहा कि हम लोग बराबरी की बात करते हैं और देश में ये हो रहा है। हम बताइए, आप मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है, हिंदुओं को तो छोड़िए, मुसलमानों के साथ क्या दुर्गति की है सब जानते हैं।
बच्चा बच्चा जो गरीब बच्चा है ना मुसलमान का, वो ठीक है। वोट जिहाद करेगा। और आपको भी घनश्याम कर तिवारी रहे हैं, क्या आपको करेंगे? भी कर विदेश पढ़ने जाएंगे। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आपका कुछ बड़ा करने अच्छा वाला प्रोग्राम नहीं है। बनाया है आपने, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, इल्जाम दोनों घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र राजपूत के ऊपर है। कभी थे नहीं मुसलमानों की, आपने क्या दुर्गति कर दी है। ठीक है। झूठ ना बोलिए। ठीक है, वोट जिहाद का मुद्दा जब अब सामने आ गया है तो अब रिएक्शन हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर। सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, वो कहते हैं ना कि पद्मजा की अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूँ। कई दिनों से वो कह रहा है कि ख़त्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। तीन चार चीज़ें बड़ी साफ है। पहली बात तो कृष्णा भाई बड़े अच्छे गजब इंसान हैं, गलत पार्टी में कह रहे हैं जासूस हैं हम। अरे भैया, जासूस तो मानसी सोनी की जासूसी करने वाले साहेब लोग हैं, हमसे कहाँ कह रहे हो? पेगासस लाने वाले साहेब लोग हैं, हमसे कहाँ कह रहे हो? हमारे पास ना पेगासस, ना सरकार, न कुछ, तब भी हम जासूसी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कौशल की बात है और ये आपके लिए शर्म की बात है। अगर आपकी सरकार नीचे भी, आपकी सरकार ऊपर भी, और हम मुंबई में बैठ के जासूसी कर रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात, आपके लिए शर्म की बात। ये तो बात सच है कि आप लोगों की बेइज्जती की अमित शाह जी ने। गुजरात के गृह मंत्री ने दिल्ली बुला करके अजीत दादा को भी और शिंदे साहब को भी वहां पर पाठ पढ़ाया, एकता का डांट लगाई। ये तो अपने आप में, मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप लोग कहते हो। खैर, हम जासूसी की बात पे नहीं आते, जाने दीजिए उस बात को। ये जासूसी हो गई ना आपकी, ये आपकी जासूसी बता रहे होंगे आपके, और वो भी गलत खबर। आपको कैसे मालूम? नहीं, ये बात आपको कैसे मालूम? अब शाजिया प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। किसी के बीच नहीं तो ये एक विशेष सर्कल होता रहेगा, हर कोई एक दूसरे को इंटरप्ट करता रहेगा। पर बोले ये लोग मोदी का चश्मा लगाकर बीच में बोली, मोदी का चश्मा लगाकर बीच में बोली, मोदी का चश्मा लगाकर। अरे सर, कि अब ये दूसरा इन्होंने शाजिया मोदी का चश्मा लगा वाला जो इन्होंने नारा किया। अब शाजिया जी, अब इस चीज को देखिए। किशोर भाई, आप क्यों इतना हंसा रहे हैं आज मुझे? क्या है, कितने भगोड़े लोग हैं, भाग जाते हैं, कायर लोग हैं, मोदी का भाग जाते हैं। मतलब पहले कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हमारा चश्मा भी। दादा ने कहा कि यहाँ पर ये नारा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं नारा चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा? एक रहेंगे नेक रहेंगे। अरे इतनी जल्दी बटेंगे तो कटेंगे उसी पे रह लो, या एक रहेंगे तो नेक रहेंगे उस पे रह लो। और एक तुम हो नहीं, इसलिए नहीं हो कि देवेंद्र फडणवीस ने शाह जी को अपने पोस्टर से गायब कर दिया, अमित शाह को अपने पोस्टर से गायब कर दिया। एक नाथ शिंदे को अमित शाह जी ने बोल दिया साफ साफ एकदम कि नहीं तुम मुख्यमंत्री नहीं होगे, तुम हमारा मुख्यमंत्री होगा। चुनाव के बीच में कभी कोई मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कहता है? तो एक रहेंगे नेक रहेंगे तो नारा इसके लिए अजीत नाना पटोले, उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले से क्या कहा? और ये लोग कहते हैं साजिया जी, आपका बड़ा आपको परेशानी होती है जब आपके बीच में कोई बोलता है। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, आप हमारी बहन जैसी हैं, आप हमारी मित्र हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। आप अगर धैर्य रखें, अभी हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे हम दुआएं नहीं लेंगे। भाई, दुआएं तो सबकी लेनी चाहिए आपको, और हम सब लोग आपके शुभ चिंतक हैं, सहानुभूति है आपसे, चाहे वो बद्दुआ ही हो, बद्दुआ भी मैं ले लूं अपने पर। नो लीजिए इस बात को, ठीक है ना? हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको गौरव भाटिया बनकर, आपकी एक इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट का काम कीजिए। आप पद्मजा जैसी हैं, आपको वो काम करना चाहिए। आप अननेसेसरी परेशान रहती हैं।